गुड आफ्टरनून, जल्दी ज्वाइन करो। बंद कर दीजिए। चलो बेटा, जल्दी से ज्वाइन करो। हमें क्या पढ़ना है? ग्राफ्स ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जल्दी ज्वाइन करो। अभी 12-13 बच्चों ने, मतलब 14-15 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है। एक बात का ध्यान रखो, 5 मिनट बाद मैं मीटिंग लॉक कर दूंगा, तो टाइमली ज्वाइन कर लो तो बेटर है। मतलब 3:35 पे मीटिंग लॉक हो जाएगी, उसके बाद कोई एंटर नहीं कर पाएगा। क्लियर है? क्लियर है भाई? चलो, अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हमारे पास होता क्या है? हमारे पास ये होता है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ठीक है। टाइम जीरो पे हमें वेलोसिटी दे दी गई u और एक्सेलरेशन a, एंड a इज कांस्टेंट। किसी भी टाइम पे हमें वेलोसिटी बतानी है v, और ये डिस्प्लेसमेंट बताना है s। हम कैलकुलस मेथड से सारी इक्वेशंस डिराइव कर चुके हैं। कैलकुलस मेथड में क्या होता था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशंस हमने कैलकुलस मेथड से डिराइव करी हुई कि नहीं? जल्दी बताओ, करी है कि नहीं करी है? अब इनको हम ग्राफिकली डिराइव करना चाहेंगे। कैसे डिराइव करना चाहेंगे? ग्राफिकली। ठीक है, तो करके देखते हैं। अब आपको पता है हम UAM के ग्राफ बना रहे हैं। टाइम जीरो पे वेलोसिटी u है एंड एक्सेलरेशन a है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले मैं a वर्सेस t ग्राफ बनाऊंगा। दिस इज a, दिस इज t। मान लो एक्सेलरेशन टाइम जीरो पर a है। टाइम 1 सेकंड पे कितना होगा? टाइम 1 सेकंड पे कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। टाइम 1 सेकंड पे कितना होगा? टाइम 2 सेकंड पे मतलब हमेशा a रहेगा, तो जो ग्राफ बनेगा ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जल्दी बताओ, ऐसा बन जाएगा कि नहीं? अब टाइम जीरो, अब मुझे क्या बताना है? वेलोसिटी एट एनी टाइम t। मुझे बताना है वेलोसिटी एट एनी टाइम t। तो ये मैंने टाइम t ले लिया, इस टाइम पर वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एरिया अंडर a वर्सेस t कर्व इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। बताया कि नहीं बताया? जल्दी बताओ, बताया कि नहीं बताया है? तो एरिया, ये ब्राउन वाला जो एरिया है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर ए वर्सेस टी कर्व। पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने?
तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ये आया कि नहीं आया बेटा, जल्दी बताओ, आगे कि नहीं आ गया? अब यहां से हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आ गई फर्स्ट इक्वेशन, डिराइव हो गई कि नहीं हो गई, जल्दी बताओ। फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गई कि नहीं हो गई बेटा? हो गई, बहुत बढ़िया। अब तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन डिराइव होगी एंड इट इज v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। हाँ या ना? आ गया। अब मैं v वर्सेस t कर्व बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? v वर्सेस t कर्व। एक बात बताओ, ये कैसा कैसा कर्व बनेगा? इस वाले का कैसा बनेगा? क्या बनना चाहिए, जल्दी बताओ। अगर आपको आइडिया हो तो बताओ जल्दी। v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू क्या बनेगा, जल्दी बताओ, बोलो अगर किसी को आइडिया है तो। मनिका क्या बनेगा? सर्कल बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, पैराबोला बनेगा? हाय हाय, मतलब ढंग से नहीं पढ़ रहे हो। चैतन्य सही से पढ़ रहा है, मनिका सही से पढ़ रही है, तनिषा। हाँ, स्ट्रेट लाइन बनेगा बिल्कुल। सर ने आपको पढ़ाया होगा, मैथ्स वाले सर ने क्या पढ़ाया हुआ है देखो। सर ने आपको पढ़ाया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऐसा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, जल्दी बताओ। ये स्ट्रेट लाइन होता था कि नहीं, जल्दी बोलो, होता था या नहीं? ठीक है, बढ़िया। स्ट्रेट लाइन कहते थे इसे। इसमें बता, हेलो, हाँ बोलो। हाँ गाड़ी रखी है। हाँ हाँ। नरेश जी, ठीक है, नरेश जी को कॉल कर लो आ रहे हैं। अब देखो बेटा, अब सुनो मेरी बात। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ध्यान सुनना, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में y की डिग्री 1 हो और x की डिग्री 1 हो तो हमेशा क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। और m क्या होता है? m इज स्लोप ऑफ लाइन। सर ने बताया होगा आपको, बताया हुआ m इज स्लोप ऑफ लाइन, बताया कि नहीं बताया है? जल्दी बोलो बेटा, बताया हुआ है, बहुत बढ़िया। और c होता था y इंटरसेप्ट। बताया हुआ कि नहीं बताया हुआ, जल्दी बताओ। y इंटरसेप्ट मतलब लाइन जहां पर y एक्सिस को काटती है। तो अब जरा देखो, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से देखो, तो v और t का, ये v और ये t, तो जरा देखो, टाइम जीरो पर वेलोसिटी u है, टाइम को जीरो डालो, वेलोसिटी u, यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये बन गई। और इस लाइन को अगर मैं पीछे प्रोड्यूस कर दूं, तो ये एंगल हमारा थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू ए, यानी कि स्लोप दैट इज m। ऐसा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया सर ने, जल्दी बताओ। ऐसा पढ़ाया हुआ कि नहीं पढ़ाया हुआ, जल्दी बोलो बेटा। बिल्कुल। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन बन गया। हालांकि पीछे वाले से मतलब नहीं है, पीछे वाले का कोई पर्पज नहीं है, पीछे वाला मैं डैश डैश करके बना देता हूँ, फिर टाइम नेगेटिव नहीं होता, पीछे कोई ग्राफ नहीं है, लेकिन इसको एक्सटेंड करने पे ऐसे एंगल बन रहा है। क्लियर हो गई बात? फिर क्लियर हो गई कि नहीं, जल्दी बोलो बच्चों। अब आपको ये v वर्सेस t कर्व आ गया। अब आपने एक चीज और पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? एरिया अंडर v वर्सेस t कर्व इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बेटा, जल्दी बताओ। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, जल्दी बोलो। पढ़ा हुआ है, बहुत सही। अब अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो देखो, टाइम जीरो से टाइम t तक का डिस्प्लेसमेंट चाहता हूं मैं।
ये टाइम t। अब टाइम t पे वेलोसिटी मान लो कितनी है, v है। अब आप देखो ये वाला एरिया, ये जो ब्राउन कलर का एरिया है, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और नॉट। ये जो ब्राउन कलर का एरिया आ रहा है डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, तो कर लेते हैं। अब ये जो ब्राउन कलर का फिगर बना हुआ है डिस्प्लेसमेंट, ओहो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया। ये कैसा फिगर बना जल्दी बताओ, ये ब्राउन कलर का फिगर कैसा है, क्या शेप है इसका, जल्दी बताओ कैसा शेप है बेटा, जल्दी बताओ। ट्रपेजियम है, बिल्कुल सही बात है। अब ट्रपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। ये वाली साइड u लेंथ की है और ये वाली साइड v लेंथ की है। सम ऑफ पैरेलल साइड u प्लस v इनटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना t, तो s आ गया हमारे पास v प्लस u अपॉन 2 इंटू टी। ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, जल्दी बताओ। ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। एक इक्वेशन ये आ गई। अब इसमें v की वैल्यू डाल देता हूं मैं, v की वैल्यू डाल देता हूं ये वाली उठा करके, तो मेरे पास आ गया s इज इक्वल टू u प्लस ए टी प्लस u अपॉन 2 इंटू टी। जरा इसको सॉल्व करो, देखो क्या बन गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया बच्चे, चेक करो। तो इसका मतलब आपके पास आ गया इक्वेशंस, ग्राफिकली डिराइव कर लिया आपने, डिराइव कर लिए भाई बच्चों, डिराइव हो गए कि नहीं, नोट करो जरा इसे, जल्दी से नोट करो, नोट करो। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ग्राफ पे, ठीक है, इतनी बात, ये तो हो गया। चलो अब हम सवाल करेंगे ग्राफ के। अब एक बात का ध्यान रखना, संडे को टेस्ट में पूरा सिलेबस आएगा आपके पास। अब मैं आज कल परसों फ्राइडे तक क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, क्लियर हो गई बात। 3-4 दिन तक मैं क्वेश्चन कराऊंगा और टेस्ट होने के बाद हम अगले चैप्टर में चले जाएंगे। डन। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन करें, ठीक है, चलो करते हैं। कोई बच्चा कुछ लिख रहा है, हाँ बताओ बेटा क्या कह रहे हो। दो ही डिराइव हुई, तीसरी, तीसरी एक काम कर ले, अब तीसरी डिराइव करने के लिए चल कर देता हूँ, वो भी कर देता हूँ, परेशान ना हो, तीसरी भी कर देता हूँ। अब आप एक काम करो, तीसरी इक्वेशन डिराइव करते हैं, ठीक है, इतनी बात। ये ए और ये एस, चलो तीसरी भी डिराइव कर देते हैं बेटा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है और कितना होता है, ए। ये बात पता है कि नहीं पता है, जल्दी बताओ, ऐसा ही है, हाँ या ना बच्चों, ठीक है। अब आपने एक चीज और देखा हुआ है कि हमें क्या दे रखा था, स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल चल रहा है, हमें क्या दे रखा है, टाइम जीरो पे वेलोसिटी u, एक्सेलेरेशन a जो कि कांस्टेंट है, और s चलने के बाद वेलोसिटी v। तीसरी इक्वेशन डिराइव करनी है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, आपने पढ़ा है dv अपॉन dt इज इक्वल टू a, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जल्दी बोलो। dv बाई dt इज इक्वल टू a, पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आप एक काम करो, ds dv अपॉन dt इज इक्वल टू a ds, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जल्दी बताओ। लिख सकता हूं ऐसा, ds अपॉन dt को v लिख दिया, तो v dv इज इक्वल टू a ds, ऐसा कर सकता हूं, कर सकता हूं। अब देखो एक मिनट, मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दिया, s0 पे वेलोसिटी u, s पे v, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया,
वी स्क्वायर माइनस लेफ्ट हैंड साइड आ गया वी स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी एस 0 से लेकर के एस। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हालांकि वो ए एस आ जाएगा। अरे ऐसा हुआ कि नहीं हुआ पहले बताओ बच्चों, बोलो जरा फटाफट। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन एडीएस? दिस इज इक्वल टू व्हाट? एरिया अंडर ए वर्सेस एस कर्व। पढ़ा है हमने, इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जल्दी बताओ। ठीक है, कर देते हैं, खत्म हो गया। तो ये हो गया। चलो ये हमारा S0 और ये S। ठीक है, इतनी बात। अब ये जो एरिया आया रेक्टेंगल वाला, ये किसके बराबर है? वी स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2। तो आ गया अपने पास, देखो वी स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एरिया इज ए एस। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। आ गई इक्वेशन कि नहीं आ गई? जल्दी बताओ, आ गई बेटा कि नहीं आ गई? नोट करो इसे भी, फटाफट नोट करो। अब हम क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट कर लो फिर क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया? चलो अब हम क्वेश्चन करेंगे। नहीं किया? कर ले भाई जल्दी से। चलो अब देखो भाई, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए बेटा। ठीक, अब क्वेश्चन देखो, हमें क्या दे दिया गया? ये T, ये S, दो पार्टिकल का S वर्सेस T ग्राफ दे दिया गया। एक पार्टिकल ये और एक पार्टिकल का ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री। ये पार्टिकल A और ये पार्टिकल B। ठीक है, आपको क्या बताना है? VB अपॉन VA, VB अपॉन VA। जल्दी बताओ क्या आएगा? वेलोसिटी का रेशो बताना है आपको दोनों पार्टिकल का। जल्दी बोलो, बोलो बच्चे फटाफट। उसको करने से पहले, हाँ आंसर आ गया एक बच्चे का। ठीक है, उसको करने से पहले एक चीज देखो, मैंने आपको कराई भी है। अगर आपके पास ये S है और ये T है, ध्यान सुनना एक मिनट। क्वेश्चन को करने से पहले इधर देखो। ठीक है, चैतन्य गलत आंसर बोल रहा है, सुन ले पहले इधर। पहले यहाँ देख, क्वेश्चन देखो। अभी आंसर मत बताओ मुझे, आंसर आप कल बताना, आज मत बताओ। ये एंगल थीटा है और ये S वर्सेस T कर्व है। किस टाइप का मोशन है पार्टिकल का? यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड? जल्दी बताओ किस टाइप का मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड? यूनिफॉर्म मोशन है, बिल्कुल सही बात है। और जो किसी भी जगह पर मैं टेंजेंट बनाऊं, तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो इसकी वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा? तो वेलोसिटी कितनी हो गई? m, यानी कि tan थीटा। यस सुनो, वेलोसिटी कितनी हो गई? m यानी कि tan थीटा। तो यहां पर देखो, vb इज इक्वल टू tan 60 यानी कि √3, va इज इक्वल टू tan 30 यानी कि 1/√3। अब अगर मैं vb अपॉन va करूं तो 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी बताओ।
हाँ या ना? चलो, एक बच्चे ने पूछा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड क्यों नहीं, संचित क्वात्रा। संचित भाई, इसका मतलब कल तू सो रहा था जब मैं क्लास ले रहा था। संचित कल था क्लास में? आंसर 3 है। संचित कल क्लास में था भाई? पहले मैं ये पूछना चाहूंगा। था? शाबाश। तो कल था तो एक बात मैंने एक बात बताई थी कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो एस वर्सेस टी कर्व स्ट्रेट लाइन होता है। अब आप एक काम करो, आप इस जगह पे टेंजेंट बनाओ। देखो, इस जगह पे टेंजेंट बनाया तब भी थीटा आया, इस जगह पे बनाया तब भी थीटा आया, इस जगह पे बनाया तब भी थीटा आया। तो v कैसा हो गया? कांस्टेंट। v कांस्टेंट हो गया। a कैसा हो गया? 0। कैसा मोशन आ गया? संचित थोड़ा सा ना पढ़ना शुरू करो, अदरवाइज निपटते हुए देर नहीं लगेगी। अगला क्वेश्चन देखो। अब एक बात का ध्यान रखना भाई, आपको बुकलेट के सारे ग्राफ के सवाल करने हैं। बात समझ में आ गई? मेडिकल, नॉन मेडिकल, दोनों बुकलेट के सारे ग्राफ के सवाल करने हैं। वो चेक कराया तू? मेरा चेक? वहां तो बंदा ही नहीं था तब। अब देखो यार, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये छोड़ो, इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, पहले दूसरा। मेरे पास सवाल क्या है देखो, एक मिनट। अगेन पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, एस वर्सेस टी ग्राफ दे रहा हूं मैं आपको। कैसा ग्राफ आया ध्यान से देखो। ये ओ, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, इतनी बात। पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन। अब सबसे पहले आपको ये बताना है ओ ए का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं, पहले बताओ। ओ ए का मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, जल्दी बताओ। ओ ए का मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एस वर्सेस टी स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो कैसा मोशन हो गया? नॉन यूनिफॉर्म, बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज ये बतानी है, ओ ए का मोशन एक्सेलरेटेड है या डी एक्सेलरेटेड है? ओ ए का मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड या डी एक्सेलरेटेड, जल्दी बताओ। ओ ए का मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड या डी एक्सेलरेटेड? एक्सेलरेटेड है, बिल्कुल सही बात है। उस दिन बताया था मैंने कि अगर ऊपर की तरफ कनकेव होता है तो एक्सेलरेटेड होता है। यस और नो? अरे बताया था कि नहीं? तो ये कैसा हो गया? एक्सेलरेटेड हो गया, बिल्कुल सही बात है। समझ में आ रही बात आपको? बढ़िया। अब ए बी का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? ए बी का मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म है, बिल्कुल सही बात है। ए बी का
यूनिफॉर्म मोशन है। एक्सेलरेशन कितना हुआ ए बी के बीच में, ए से बी के बीच में एक्सेलरेशन कितना है, 0, बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया। अब बी सी कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, बीसी कैसा है, बीसी वाला कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म, बिल्कुल सही बात। और एक्सेलरेटेड है या डी एक्सेलरेटेड है, जल्दी बताओ, एक्सेलरेटेड या डी एक्सेलरेटेड, डी एक्सेलरेटेड, बिल्कुल सही बात, बढ़िया, यानी कि आप लोग समझदार हो गए हो। कोई ऐसा जिसको दिक्कत हो तो वो बता दो भाई कि इसमें दिक्कत है, किसी को डाउट है, किसी को डाउट है, किसी बच्चे को डाउट नहीं है, चलो नोट कर लो इसे फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट करो बेटा, कर लिया नोट सबने, ठीक है, अब आगे देखते हैं। आपने क्या बताना है, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, v वर्सेस t ग्राफ बनाना है, बनाओ जल्दी से, v वर्सेस t ग्राफ बनाना है, जल्दी बनाओ, संचित पहले इसको देख ले, पिछला पेज बाद में, v वर्सेस t कर बनाओ फटाफट जल्दी से, v वर्सेस t कर बनाओ बेटा, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ बेटा, v वर्सेस t कर, चलो देखो एक मिनट, ये इसको मैंने O ले लिया, इसको A, इसको B और इसको C, O से A यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं, पहले बताओ, यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं, जल्दी बोलो। तो ये जो एंगल होगा, ये थीटा, tan थीटा, ये वेलोसिटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू tan थीटा, ये वेलोसिटी हो गई इसकी, हो गई कि नहीं हो गई बेटा, जल्दी बताओ, यानी कितना, s नॉट अपॉन टी नॉट, ये आ गई, और कांस्टेंट रहेगी यहां से यहां तक, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहां पर कहीं पर टेंजेंट बनाता हूं, देखो जरा एक मिनट, ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में कहीं पर भी टेंजेंट बनाओ तो वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ रहा है, तो ए से बी के बीच में रेस्ट पे है पार्टिकल, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, 0, मानते हो या नहीं मानते हो, मानते हो या नहीं, अरे चल ही नहीं रहा पार्टिकल ए से बी के बीच में, अब यानी कि इतने टाइम के लिए चला ही नहीं, आराम कर रहा है, मतलब पहले चला इस वेलोसिटी से, फिर आराम करने लगा, अब यहां देखते हैं, अगर यहां देखें तो ये एंगल हमारा वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा, tan बीटा, यही होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, वेलोसिटी विल बी tan बीटा और नॉट, स्लोप यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अब बी से सी के बीच में, बी से सी के बीच में भी यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, अब जो बी से सी के बीच में वेलोसिटी है दैट इज tan बीटा, अब tan बीटा किसके बराबर, जल्दी बताओ, tan बीटा किसके बराबर, जल्दी बोलो, tan बीटा किसके बराबर आएगा, बताऊं, सुनो,
ये एंगल हो गया 180 माइनस बीटा। अब जरा देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, tan 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एस नॉट अपॉन बेस टी नॉट। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बच्चों, बोलो यार। तो यहां से क्या आ गया, माइनस tan बीटा इज इक्वल टू एस नॉट अपॉन टी नॉट। तो tan बीटा क्या आ गया, v इज इक्वल टू माइनस एस नॉट अपॉन टी नॉट। वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, यानी कि पीछे जा रहा है, पहले आगे जा रहा था और बाद में किधर आ रहा है, पीछे आ रहा है। यस सुनो, जल्दी बोलो। ठीक है, अब ग्राफ बना लेते हैं, अब ग्राफ बना देते हैं भाई। ये v और ये t, पहले वेलोसिटी t नॉट तक कांस्टेंट है, उसके बाद वेलोसिटी 0, उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव, देखो ये टी नॉट, 2t नॉट, 3t नॉट, और यहां पर वेलोसिटी एस नॉट अपॉन वी नॉट, और यहां पर माइनस एस नॉट अपॉन वी नॉट। बन गया ग्राफ कि नहीं बन गया बेटा, जल्दी बताओ, बन गया ग्राफ कि नहीं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई, बन गया ग्राफ बच्चों, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, जल्दी बोलो। ठीक है, बढ़िया, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुड, फिर तो आप लोग कर लोगे, ज्यादा अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नोट कर लो, नोट कर लो भाई, कर लो नोट फटाफट। नोट करने के बाद मुझे बता दो कि हमने नोट कर लिया, अगला कराओ। हो गया, चलो अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, ये कोई कर्व है, इस पे हमने डैश डैश वाला टेंजेंट बनाया और ये देखा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट कौन से हैं। अब ध्यान सुनो, ये V है, ये और ये S है, V वर्सेस S कर्व है। ठीक है, इतनी बात आपको बताना है,
एक्सेलरेशन a when s is equal to 3। एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है जब s की वैल्यू 3 हो। करना चाहोगे या मैं कराऊं? v वर्सेस s कर्व दे दिया आपको, कुछ कर्व सा टेढ़ा मेढ़ा सा, उस पे टेंजेंट बनाया। टेंजेंट बनाने पर हाँ ट्राई करो, ट्राई करो। आपको एक्सेलरेशन बताना है जब s की वैल्यू 3 हो। जल्दी बताओ। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? बेटा अभी 1 घंटे बाद कॉल कर, मैं भी क्लास में हूँ, ठीक है? अब हो गई ज्वाइन? ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रही है तू क्लास? एक काम कर, कपिल जी का नंबर है? हाँ उनको कॉल कर, ठीक है? हाँ। जल्दी बताओ बेटा आंसर, आंसर बताओ बच्चों, आंसर बताओ बेटा। 4√3 बाय डिवाइडेड बाय 3। अच्छा एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, मैं भी देखता हूँ बेटा, रुक जाओ। चलो मैं करता हूँ। आपको v वर्सेस s कर्व दे रखा है ना, और आपको एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है? आपको क्या दे रखा है बेटा? आप अगर ध्यान से देखो तो ये टेंजेंट है, टेंजेंट है, और ये टेंजेंट का ये वाला एंगल आपका बन रहा है 120। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जल्दी बताओ, बन रहा है या नहीं बन रहा है बेटा? तो dv/ds इज इक्वल टू tan 120। ऐसा है या नहीं? है या नहीं? जल्दी बताओ, tan 120 है कि नहीं? ठीक है, यानी कि tan 180 - 60, 180 - 60 यानी कि माइनस tan 60, यानी कि dv/ds इज इक्वल टू -√3। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है बेटा किसी को? नहीं। अब आप क्या करो, dv इज इक्वल टू -√3 ds। ऐसा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं बेटा? जल्दी बोलो, लिख सकता हूं बेटा? मैंने दोनों साइड dt कर दिया, कर दिया, ऐसे कर दिया भाई। अब एक बात बताओ, लेफ्ट साइड क्या बन गया? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -√3, और ds/dt क्या होता है? v। ds/dt क्या होता है? v होता है या नहीं होता है? हाँ या ना? अब a व्हेन s इज इक्वल टू 3, v इज इक्वल टू 4 आपको दे रखा है। s की वैल्यू जब 3 है तो v की वैल्यू कितनी है? 4 है या नहीं? जब s की वैल्यू 3 है तो v की वैल्यू 4 है कि नहीं? तो डाल दो बेटा सीधे सीधे, a इज इक्वल टू -4√3। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? अब ये क्वेश्चन में हम थोड़ा सा दिमाग लगा रहे थे। यस और नो? यस और नो? जल्दी बोलो, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला करते हैं, बढ़ जाए आगे। चलो पहले नोट कर लो भाई, कुछ लोग बोलेंगे नोट नहीं किया हमने। नोट करो इसे, नोट करो। कितने लोगों का आंसर आ गया था? कितने लोगों का आंसर आ गया था? तनिषा का आ गया, अर्पिता का आ गया, गुड।
चलो ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी बहुत क्वेश्चन करने हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन, चलो अब देखो, एक मिनट मेरी बात सुनो। ये हमारे पास v वर्सेस s का कर्व दे दिया गया। क्या दे दिया गया बेटा? बीस और 30, ठीक है, इतनी बात। अब वो क्या बोल रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन s इज इक्वल टू 15 मीटर। करना चाहोगे या मैं कराऊं? करना चाहोगे? करना चाहोगे या मैं कराऊं बेटा? जल्दी बोलो, ट्राई करो, करो, ट्राई करो। मतलब सामान दे दिया था क्या? सामान पूछ, मेरी गाड़ी में रख दिया था क्या आपने? मेरी गाड़ी तो गई नहीं ना, मेरी गाड़ी में जो सामान है ना वो पीयूष सर के यहाँ भिजवा दो फटाफट। कुछ आया बेटा आंसर? कुछ आंसर आया या नहीं अभी तक? क्या आंसर आया कृतिका, जल्दी बता। बेटा वैल्यू आएगी कोई, 2a इज इक्वल टू 3√3a, ये क्या मतलब हुआ? ये तो आंसर ही नहीं है, ए दोनों साइड से कट रहे हैं, आंसर कहाँ है? करो भाई, आंसर आया कि नहीं आया? हाँ, 1 मिनट दे रहा हूँ, चिंता ना करो, 1 मिनट पूरा दे रहा हूँ, करो। चलो मैं कराता हूँ, आप लोग नहीं कर पा रहे हो। बता रहा हूँ, परेशान ना हो। tan 120 कहाँ बन रहा है जो लेना है इसमें? देखो, इसको करने के दो तरीके हैं, पहले मेरी बात सुन लो।
ये एक स्ट्रेट लाइन है, पहले इसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। तो इसकी इक्वेशन लिखते हैं, तो जरा देखो, v इज इक्वल टू एम एस प्लस सी, ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, जल्दी बताओ। अरे स्ट्रेट लाइन है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखेंगे। ठीक है, अब m और c निकालने हैं हमें। ठीक है, इतनी बात। तो जरा देखो, जब s 0 है तो v हमारा 20 है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? s 0 पे v 20 है या नहीं, जल्दी बताओ। तो ये वाली वैल्यू इसमें डाल दी, तो 20 इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू आ गई। आ गई सी की वैल्यू? आ गई कि नहीं आ गई बेटा, जल्दी बताओ। सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, v इज इक्वल टू एम एस प्लस 20। अब एक और चीज है, जब हमारे पास s 30 है तो v 0 है। जरा देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जब s 30 है तो v 0 है। अब ये वाली वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ डाल देते हैं। तो 0 इज इक्वल टू m 30 प्लस 20, तो m इज इक्वल टू -2/3। ये आ गया कि नहीं आ गया? आ गया बेटा, जल्दी बोलो। अब मेरी बात सुनो, अब अपने पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू -2/3 s प्लस 20। ये इक्वेशन आ गई। आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी बताओ। ये आ गया कि नहीं आ गया बेटा, जल्दी बोलो। आ गया। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, कर देता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dv/dt a इज इक्वल टू -2/3 ds/dt v। ये आ गया कि नहीं आ गया? ये आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बोलो। अब उसने क्या पूछा है, a बता दो जब s की वैल्यू 15 है। तो अगर s की वैल्यू 15 इसमें डालता हूं तो v इज इक्वल टू -2/3 इंटू 15 प्लस 20, तो कितना आ गया, 5 10। तो v इज इक्वल टू व्हाट, 10 आ गया। ये वैल्यू यहां डाल दें, तो a इज इक्वल टू -20/3। आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो बेटा। आ गया? नोट करो इसे, देखो कितना बढ़िया सवाल था, कहाँ से कहाँ घुमा के ला रहे हैं हम चीजों को। जल्दी नोट करो। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में कुछ भी करना पड़ सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नोट करो फटाफट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी करो बेटा। एक मिनट, एक बच्चा कुछ लिख रहा है। dv/dt से उससे भी यही आया था, कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, चैतन्य सही कह रहा है। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया बच्चों? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन।
ये हमें दे दिया एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व। अब वो क्या कह रहा है आपसे, सॉरी टाइम कर्व नहीं है बेटा, ये टाइम नहीं है, सॉरी, ये डिस्प्लेसमेंट है एस मीटर में, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, अब उसने क्या दे दिया आपको कि पार्टिकल की वेलोसिटी एट s इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज s0 पे वेलोसिटी है 1.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतनी बात, 1.4 मीटर पर सेकंड। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड वेलोसिटी एट s इज इक्वल टू 1.4 मीटर, ये पूछ रहा है। करना चाहोगे, करना चाहोगे बेटा? चलो कर दो फटाफट, करो फटाफट करो। जल्दी बोलो बेटा, कैसे करना है, समझ में आ रहा है या नहीं? अगर आपको पता चल रहा है कैसे करना है, देखो मैंने आपको अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, आप भूल जाते हो बड़ी जल्दी। दिखाता हूं मैं आपको कहाँ पढ़ाया। ये पेज देखो जरा, मैंने आपको बताया था फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एरिया अंडर ए वर्सेज एस कर्व। बताया था कि नहीं बताया था? जल्दी बोलो, बताया था या नहीं? कर दो अब क्वेश्चन को। हेलो, हेलो, चलो करके देखते हैं। अब आप देखो, एरिया, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, 1.4 का स्क्वायर, 1.4 का स्क्वायर 1.96 अपॉन 2 इज इक्वल टू ये एरिया। पहले ये वाला एरिया, ये रेक्टेंगल है रेक्टेंगल, यानी जल्दी बताओ, ये रेक्टेंगल है कितना, 0.4 इंटू 0.4 यानी कि 0.16 प्लस ये ट्रपेजियम है कितना, हाफ इंटू 0.4 प्लस 0.2 यानी कि हाफ इंटू 0.6 यानी कि 0.3, 0.3 इंटू 0.4, 0.3 इंटू 0.4 कितना, 0.12 प्लस ये वाला एरिया कितना, 0.6 इंटू 0.2, 0.12। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, 0.98 वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 24 और 16, 24 और 16 40, 0.4 प्लस 0.98, तो वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1.38, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 6
276 ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ जाएगा बेटा कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, आ जाएगा? कर लोगे सब लोग? तो आज इतना ही करेंगे, कल और क्वेश्चंस करूंगा, थोड़ा टिपिकल कराऊंगा, ठीक है? क्लियर है? ठीक है, कल बात करेंगे, ठीक है? आज इतना ही करते हैं। और अब एक बात का ध्यान रखना, पूरी बुकलेट आपने खत्म करनी है, पूरी बुकलेट, ग्राफ, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, जो जो क्वेश्चन है सब कर डालो। लेक्चर तो सेंड कर देता हूं मैं तुरंत उसके बाद ही। बेटा सिर्फ वो क्वेश्चन जो 1D के हैं वो सारे करना है, ठीक है? 1 डायमेंशन के सारे सवाल।